ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। यह पैसा तो हम लेकर रहेंगे और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम करीब करीब 3 लाख छात्रों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल के लिए दे सकते थे। अगर ये 1,36,000 करोड़ हमें मिल गए होते तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से समाप्त हो गई होती। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर केंद्र सरकार हमारे पैसे पर ना बैठी होती तो 42,500 छात्रों को जो फॉरेन भेजकर, जो विदेश भेजकर पढ़ाने की छात्रवृत्ति है वो मिल गई होती। अगर ये पैसा 1,36,000 करोड़ जो हमारा पैसा हमें मिल गया होता झारखंड में तो 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ हो गया होता। 68 लाख किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ हो गया होता अगर केंद्र सरकार ने हमें यह पैसा दे दिया होता। अगर यह पैसा हमें दे दिया होता तो 68 लाख अबुआ आवास बन जाते, लेकिन यह पैसा हमें नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी हमने जनहित और जन कल्याणी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी। आपके साथ ये आंकड़े इसलिए साझा किए क्योंकि चुनाव का मौसम है और जुमले की बारिश करने वाले मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।